हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7 हिंदी की बुक का चैप्टर 13 एक दिन का के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो पहला देखिए क्वेश्चन है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य काव्य में बदलिए। तो देखते हैं, जैसे एक दिन का आँख में मेरी उड़ा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मेरी आँख में एक दिन का पड़ा। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मठ देने लगे। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, इस तरीके से बनानी है। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, तो एक दिन जब मुंडेरे पर मैं खड़ा था, या फिर अपने जैसे कि घर की मुंडेर यानी कि दरवाजे पर खड़े होते हैं। लाल होकर भी दुखने लगी, तो आँख लाल होकर दुखने लगी, दर्द करने लगी, क्योंकि उसमें एक दिन का चला गया। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, यानी कि बेचारी ऐंठ दबे पाँव भाग गई। ऐंठ होती है अकड़, भाग गई मेरे अंदर से। जब किसी तब से निकल तिनका गया, किसी ने डब से तिनका निकाला। तो फिर जब तक तिनका नहीं निकल गया ना आँख से, तब तक हालत खराब रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ये संदेश हमें कविता से कैसे मिलता है? तो इस कविता में उस घटना का वर्णन किया गया है जब कवि की आंख में एक तिनका गिर गया। उस तिनके से काफ़ी वो बेचैन हो उठा, उसका सारा घमंड चूर हो जाता है। किसी तरह लोग कपड़े की नोक से उसकी आंखों में पड़ा तिनका निकालते हैं, तो कवि सोच में पड़ जाता है कि आखिर उससे किस बात का घमंड था जो एक तिनके ने उनके घमंड को ज़मीन पर लाकर खड़ा कर दिया। उनकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए कि तू ऐसे ही घमंड करता था कि तेरे घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका ही बहुत है। इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक तुच्छ व्यक्ति या वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। हर वस्तु का अपना महत्व होता है, तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे कोई छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, उसका भी अपने आप में अस्तित्व होता है, उसकी भी पर्सनालिटी होती है। हमें किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और एक छोटा सा तिनका भी जब आंख में पड़ जाए तो हालत खराब कर देता है। यही बताया गया कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? तो आंसर है, घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। वह बेचैन हो गया और उसकी सारी ऐंठ जो है वो सारा ऐंठ या सारा जो घमंड है वो समाप्त हो गया। क्वेश्चन 4 है, घमंडी की आंख से तिनका निकलने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? तो आंसर है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मुठ बनाकर उसकी आंख में डाली, तो कपड़े के कोने से निकाला तिनका। क्वेश्चन 5 है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहू ना निदिए, पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आखन परे, पीर घरेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है? तो आंसर है क। स्टार्टिंग में उपयुक्त काव्यांश के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी अगर आँख में पड़ जाए तो मनुष्य को बेचैन कर देता है। इन दोनों काव्यांशों की पंक्ति में अंतर, दोनों काव्यांशों में अंतर ये है कि हरिऔंध जी द्वारा लिखी पंक्तियों में किसी प्रकार के अहंकार से दूर रहने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि एक तिनका भी हमारे अंधकार को चूर कर सकता है। छोटे से छोटे वस्तु का अपना महत्व होता है। दोनों में घमंड से बचने की शिक्षा दी गई है। प्रत्येक तुच्छ समझी जाने वाली वस्तु का भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। हर एक वस्तु का अपना महत्व होता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।